नमस्कार, मैं डॉक्टर तृप्ति सखूजा, एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट, पेरेंटिंग एक्सपर्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन आज मुझे ये प्रिविलेज मिला है कि मैं आगरा आई हुई हूँ और डॉक्टर चीनू अग्रवाल के साथ मैं बैठी हूँ। और जैसे कि मालूम है कि हम पेरेंटिंग 101 और रिलेशनशिप 101 में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं आप लोगों के, तो मैं कहूँगी कि आप लोग अपने प्रश्न भेजते रहिए। तो आज मैंने ये अवसर उठाया कि जब मैं डॉक्टर चीनू के घर में हूँ तो मैं उनसे वही प्रश्न कुछ पूछूं जो मेरे पास दर्शकों के आए हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने प्रश्न भेजिएगा। तो मैं डॉक्टर चीनू आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, एंड थैंक कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे जो भी लोगों की परेशानियां हैं, जिन परिस्थितियों में वो उलझन में आ जाते हैं, वो हम आपसे क्लियर कर सकते हैं जी। तो मैं पहला प्रश्न पूछना चाहूँगी। ये स्वाति और प्रीति दो बहनें हैं, बता रही हैं, और ये कानपुर में रहती हैं। तो इनके दोनों का ही रिलेशनशिप में इशू आ रहा है। तो ये मुझसे ये प्रश्न उन्होंने लिखा कि हमने सुना तो ये है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, बट अर्थ में ऐसा क्या हो जाता है कि वो परेशानियां आ जाती हैं और सब दूर हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? ये एक हद तक सही हो सकता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हम लोग कहते हैं हमारे कल्चर में कि जोड़िया संजोग होता है, संजोग से लोग मिलते हैं, संजोग से उनकी शादियां हो जाती हैं। पर शादी होना और शादी निभाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। कनेक्शन जुड़ तो जाता है, पर क्या उसके बाद हम उसको मेंटेन करने के लिए कोई उपाय करते हैं या नहीं करते? देखिए, अगर हम मेड इन हेवन की बात करें तो हमको, हम जहाँ से भी आए हैं, जो भी हमारा सोर्स है, सुप्रीम सोर्स, चाहे हम उसे भगवान कहें चाहे जो भी कहें, वहाँ से हमको तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हमको अपना शरीर मिला है, हमको अपना दिमाग मिला है, पर अगर हम अपने शरीर की देखभाल ही ना करें तो अल्टीमेटली ये ऊपर से मिला हुआ गिफ्ट हम लोग वेस्ट कर देंगे। Similarly, relationship might be made in heaven, we don't know, but what are we doing to maintain it? क्या हम उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं? मैं हमेशा ही कहती हूँ कि love is not a noun, it is a verb. It has to be converted into action. So जैसे हम एक छोटा सा बीज लगाकर पौधा उसमें से निकलता है, तो हम अगर उसको खाद नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, समय पर धूप नहीं देंगे, तो वो मुरझा जाएगा। इसी तरह से हमारे रिलेशनशिप से उस बीज के अंदर पोटेंशियल तो है कि वो बड़ा सा पेड़ बन जाए, पर हमें उसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी ना। आपने इतना बढ़िया से ये चीज़ को समझाया कि मेरे अंदर भी बहुत मैं भी बहुत पशुपेश में आ रही थी कि इतनी छोटी सी बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि लव इज अ नाउन। मतलब अगर हम एक्शन पे फोकस करें, एफर्ट्स पे फोकस करें, तो कितनी परिस्थितियों को हम संभाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा एक और प्रश्न है जो कि काफ़ी रेलेवेंट है, लेकिन फिल्मों में तो यही होता है। तो अनिकेत जी पूछ रहे हैं अमरावती से कि फिल्मों में हमेशा हैप्पी एंडिंग होता है, एंड एक फेरी टेल्स में भी बचपन से हम कहानियाँ सुनते आए हैं कि हैप्पीली एवर आफ्टर। बट आजकल के समाज में, आजकल की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है समाज की, उसमें ऐसे लगने लग गया है कि हैप्पीली एवर आफ्टर तो एक मिथ है। तो क्या ये मिथ है कि एक रियलिटी है? देखिए, हैप्पीनेस चाहे वो रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे हमारे जीवन के कॉन्टेक्स्ट में हो, ideal happiness is a trap. It is a myth. Okay. Happiness is something that we achieve after accepting the adversities of life. लाइफ की रियलिटी तो ये है कि इसमें अप्स भी हैं और डाउन्स भी हैं, इसमें डिफिकल्टीज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, पेन भी हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप में जो मूवी में दिखा दिया जाता है हैप्पीली एवर आफ्टर,
मैं बचपन से सोचती थी कि ये हैप्पी एवर आफ्टर के बाद की कहानी किस मूवी में देखने मिलेगी। और जब उस कहानी को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब उनकी शादी हो गई और वो बहुत हैप्पी मोमेंट था और वो बहुत स्ट्रगल के बाद एक दूसरे से मिल गए, पर उसके बाद एक दिन ऐसा होगा 2-4 दिन बाद जब वो जो न्यू ब्राइड है वो तैयार होगी और हस्बैंड उसकी तरफ देखेगा नहीं और फिर वो बोलेगी कि आप तो शादी से पहले मुझे बहुत तारीफ करते थे मेरी, आज तो आपने मुझे देखा ही नहीं, आज तो आपने मुझे कुछ कहा ही नहीं। तो वो मोमेंट भी तो आएगा ही ना। उस मोमेंट को आप कैसे हैंडल करोगे, दैट विल ensure your happiness ever after. So it is not something that is ideal or that is permanent or that is going to stay forever. Every moment you have to create that happiness for yourself after accepting the realities of life. वाओ, तो मैं सोच रही थी कि जो बचपन में सिंड्रेला की कहानी सुनी या कोई हीरो हीरोइन का मूवी में देखा, तो उनके हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद भी कहानी है कि जो भी परिस्थिति आएगी वो डिपेंड नहीं करेगी, पर उसको कैसे हैंडल करोगे या उसके बारे में क्या सोच रखोगे उस पर डिपेंड करेगा हैप्पीली एवर आफ्टर। जी, बहुत लवली। आपके इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। जो आपने फेरी टेल्स की बात की या सिंड्रेला की बात की या मूवीज की बात की, हमारे मनों में रिलेशनशिप इज फैंटास्टिक, फैंटेसी वाला एक रिलेशनशिप है। देखिए, हमने बचपन से ये सोचा एक सफेद घोड़े पर राजकुमार आएगा और मुझे इस तरह से प्यार करेगा और इस तरह से एडमायर करेगा और अप्रिशिएट करेगा। ये जो फैंटेसी है दिमाग में, उसमें और रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप जितना बड़ा है उतना ही पेनफुल है, क्योंकि जो फैंटेसीज हमने रिलेशनशिप के बारे में पाल कर रखी हुई है वो तो फैंटेसी है, वो रियलिटी है ही नहीं। देयर इज नो परफेक्ट राजकुमार, देयर इज नो परफेक्ट राजकुमारी, वी ऑल आर इम्परफेक्ट ह्यूमन बींग्स। इन इम्परफेक्शंस को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे हम एक दूसरे के साथ तब भी म्यूचुअली हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, बात तो ये है। मुझे रूमी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, इट इज सो इजी टू लव अ परफेक्ट गॉड बट इट इज डिफिकल्ट टू लव अ इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। वाओ, इतना सही शब्दों में आपने परफेक्शन और इम्परफेक्शन का रोल हमारी लाइफ में बताया। आपके ये सब कहने पे मुझे डॉक्टर जी को याद आ रहा है कि मेरे क्लाइंट्स, स्पेशली मैं एक क्लाइंट को याद कर रही हूँ, तो उनका ये कहना होता था वाइफ का हमेशा कि ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसे पिक्चरों में हीरोज होते हैं, जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं, तो ये मैं चाहती हूँ कि ये वैसे बने। तो जब आप इम्परफेक्शन की बात कर रहे हो तो वो परफेक्शन देखते हैं, लेकिन सीरियल्स में कभी लड़ाई नहीं दिखाई जाती, कलह क्लेश नहीं दिखाया जाता है, एक परफेक्शन वाली इमेज ही दी जाती है। तो जनरली ऐसे क्लाइंट्स मेरे से ये कहते हैं कि हमें कोई रेसिपी दीजिए जिससे कि हम एक बॉन्डिंग रख सकें, तो वो मैं आज आपसे लेना चाहूँगी। रेसिपी देने से पहले मैं आपको एक बात बोलूं, जैसे कि आपने सीरियल्स की और मूवीज की बात की और स्टोरीज की, आजकल सोशल मीडिया भी एक इस फैंटेसी का गढ़ हो गया है, जहाँ पर फेसबुक पे आपको हमेशा हैप्पी फेसेस दिखेंगे, कपल्स घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ पोजेस दे रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, और दुनिया को लग रहा है वाह ये लोग कितने खुश हैं, हम लोग की लाइफ में इतनी खुशी क्यों नहीं है ना। और जब हम उनके घर जाएं तो दे प्रेजेंट द बेस्ट ऑफ देमसेल्व्स, पर क्या आपको लगता है कि इनकी आपस में लड़ाई नहीं होती होगी? अरे अगले मिनट ही हो सकती है, वो तो नहीं आएगा वो तो सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो रही है जिसको हम कहते हैं फेसबुक डिप्रेशन। We believe that people are happy just because they're showing the best face on social media. That doesn't mean that there is no, kind of conflict or difference of opinion between them as a couple.
अब जब हम रेसिपी की बात करते हैं तो देखिए, दो चीजें हम इसमें कह सकते हैं। पहली बात तो ये है, म्यूचुअल फॉन्डनेस और एडमिरेशन के बेसिस पर आप पास आए थे, आपका साथ हुआ था, आपको एक दूसरे में कोई बातें अच्छी लगी थी, आप चाहे एक दूसरे को फिजिकली अट्रैक्टिव लगे थे, या आपका स्वभाव अच्छा लगा था, या आपको एक दूसरे की इंटेलिजेंस ने इम्प्रेस किया था, कुछ तो कंपैटिबिलिटी थी आप दूसरे के बीच में, है ना। पर क्या होता है, जब हम साथ आ जाते हैं उसके बाद हम इस फॉन्डनेस और एडमिरेशन को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। तो अगर रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट आप मुझसे पूछें तो वो ये है कि आप एक कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन बिल्ड कीजिए। कॉन्शियसली आप एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें बोलना सीखिए। हमारे कल्चर में पॉजिटिव बातें बोलना लोगों को आर्टिफिशियल लगता है, फेक लगता है। लड़ाई करना बड़ा नेचुरल लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़ाई होगी ही नहीं या लड़ाई मत करो, पर अच्छी बातें भी तो करो। अगर आप रिलेशनशिप का एक बैंक अकाउंट देखें, इमोशनल बैंक अकाउंट देखें, अगर उसमें से आप हमेशा विड्रॉ करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन तो वो खत्म हो जाएगा, अकाउंट में आपके जीरो बैलेंस हो जाएगा, उसमें डिपॉजिट भी तो करना पड़ेगा। So with conscious effort, we have to say something which the other person likes. So that I think is the first thing that we should start doing. Appreciation, so nice, because अगर हम appreciation रखेंगे तो our focus is on our efforts. जी. Not कि others, what others are doing for me, but what am I doing for making this recipe. So thank you so much Dr. Chinu, and रेसिपी को हेल्दी बनाने का फोकस आपने एक दे दिया है, एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शक छोटे छोटे कंपोनेंट्स डालकर भी रेसिपी को और टेस्टियर बनाएंगे एंड हेल्दी रेसिपी बनाएंगे एंड विश हेल्दी रिलेशनशिप टू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Thank you.